नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज बात करने वाले हैं यहाँ पे WSF और टेक्सास के बीच होने वाले जो MLC T20 के मैच नंबर 13 के बारे में। दोस्तों आज वैसे दो मैचेस है, एक का टाइमिंग 1:30 बजे है जिसका मैं डायरेक्ट आपको अपडेट टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि दोनों का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। और ये जो मैच है इसका टाइमिंग है 5:30 बजे का, तो इसका वीडियो आपको दे रहा हूँ और इसका अपडेट भी आपको 5:15 बजे के आसपास दे दूंगा। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। अभी देख लेते हैं कि इस मैच में करना क्या है। मैक्सवेल को टीम में शामिल करना है नहीं करना है, डायरल मिचेल को रख के चलना है या नहीं, और किस पर रिस्क लिया जा सकता है और किसको छोड़ के चला जा सकता है, सारी चीजें क्लियर करूंगा। तो थोड़ा वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए सबसे पहले ना दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ से वेन्यू के बारे में। जो ये मैच होगा दोस्तों, ये होगा ग्रैंड प्रेरियर स्टेडियम डलास में, और इस मैदान के ऊपर ना अभी तक टोटल 30 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 16 बार पहले और 14 बार ना सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर लगभग 170 के आसपास है, मतलब 170 रन आपको कम से कम देखने मिल जाएंगे। अभी पिछले जो कुछ मैचेस खेले गए ना, जैसे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क ने 188 बनाया था, उसके पहले यहाँ पे सुपर किंग्स ने 198 का स्कोर किया, यहाँ पे WSF वॉशिंगटन ने 207 का स्कोर किया, और यहाँ पे 200 रन बन गए थे। तो दोस्तों एक बात तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 180 मिनिमम स्कोर होगा, और जब 180 मिनिमम स्कोर है तो जो पुराने लोग हैं हमारे वो समझ सकते हैं कि करना क्या है, क्योंकि हम लॉजिकल चलते हैं। तुक्के नहीं लगाऊंगा, क्योंकि दोस्तों 180 रन बन रहे हैं तो एक प्लेयर कम से कम आपको इतना बड़ा स्कोर करके देता है कि वो कैप्टन का काम कर सकता है या फिर वाइस कैप्टन का। तो आप अगर यहां देखें, डिकॉक ने 55 किया, वाइस कैप्टन बन सकता था। डुप्लेसिस ने 100 किया, कैप्टन बन सकता था। ठीक है, स्टीवन स्मिथ ने 88 किया, कैप्टन का काम था, और फिन एलन ने 100 किया, ये भी कैप्टन का ही काम है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो बल्लेबाज आपके वाइस कैप्टन तक की अच्छी चॉइस है। अगर उसमें ऑलराउंडर मिल जाए तो और अच्छी बात है, मतलब एक अच्छा प्रॉपर ऑलराउंडर मिल जाए जो बैटिंग भी कर रहा है, अच्छी बॉलिंग भी 2 ओवर डाल दे, तो वो और अच्छी बात है। देखना ये कि बैटिंग ऑलराउंडर हो, बॉलिंग ऑलराउंडर ना हो, मतलब जिसकी प्राइम जो चीज हो वो बॉलिंग ना हो, बल्लेबाजी हो, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। जैसे कि मिचेल ऑन मिलते हैं, पार्ट टाइम बॉलर कह सकते हो, लेकिन रेगुलर बल्लेबाज आपके लिए रहेंगे। ऐसा ही कुछ डायरल मिचेल के साथ में है, ऐसा ही मैक्सवेल के साथ में है, ऐसा ही कुछ आपको मार्कस स्टोइनिस के साथ में मिलता है। तो जो प्रॉपर बल्लेबाज है ना, वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए। अब स्कोर करने वाला प्लेयर कौन था, जिसमें ओपन कर रहे थे स्टीवन स्मिथ भी ओपन कर रहे थे, फिन एलन भी ओपन कर रहे थे, डुप्लेसिस भी ओपन कर रहे थे। तो एक चीज हमें यह भी समझ में आ रही है कि भैया बैटिंग विकेट है, और बैटिंग विकेट में जो भी थोड़ी सी भी अच्छी बैटिंग कर पा रहा है, जिसका थोड़ा सा भी फॉर्म अच्छा चल रहा है, वो आपको स्कोर करके देके जा रहा है। ठीक है, जबकि आप ये देखें कि क्विंटन डिकॉक ने एक भी मैच में स्कोर नहीं किया था, लेकिन जैसे ही यहां पर मैचेस खेलना स्टार्ट किए 50 बना दिया उसने। ठीक है, अब यहां पर आइए, मिचेल ऑन ओपन कर रहे थे, जॉश इंग्लिश जरूर नंबर 4 पर थे, फिन एलन ओपन और डेवॉन कॉनवे भी ओपन कर रहे थे। तो दोनों इनिंग्स में बल्लेबाजों का रोल, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का रोल आपको ज्यादा देखने मिल जाएगा। ठीक है, जबकि आप एक चीज और देखें, मोनांक पटेल तक स्कोर कर रहे हैं यहाँ पे 70 पे 0, पावर प्ले 71 पे 0, 66 पे 0 और 49 पे 2। पावर प्ले में विकेट क्यों नहीं है? क्योंकि बैटिंग विकेट है, गेंदबाजों के लिए कुछ खासा मदद नहीं है। और अगर कोई ऐसा बॉलर है जो सिर्फ पावर प्ले में बॉल डाल रहा है तो उसके पीछे मत भागना। बॉलर वही देखना जो पावर प्ले के साथ में या तो डेथ ओवर में गेंदबाजी करे या कुछ ओवर उसके मिडिल ओवर्स में आए, तब आपको ज्यादा फायदा उससे मिल पाएगा। ठीक है, अब यहां पे सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 2 विकेट थे, यहां 3 आ गए, यहां 1 है और यहां 0 है। सेकंड इनिंग में फिर भी आप पावर प्ले के बॉलर की तरफ जा सकते हैं। और रही बात फास्ट बॉलर और स्पिनर्स की, तो ज्यादातर जो विकेट है वो फास्ट बॉलर्स ने ही निकाले हैं। तो मैक्सिमम जो फोकस रहेगा आपका वो फास्ट बॉलर्स की तरफ ही रहना चाहिए। तो अगर आपको ग्राउंड से रिलेटेड ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और नहीं आई है तो एक बार फिर से सुनना, क्योंकि दोस्तों ऐसा कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा गणित नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो सब कुछ क्लियर समझ में आता जाएगा कि करना क्या है, क्योंकि कुछ चीजें पैटर्न पर काम करती हैं। काय पर काम करती हैं? पैटर्न पर। ठीक है, अब लास्ट टाइम जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई, टोटल 2 मैचेस इन्होंने खेले हैं और दोनों के दोनों मैचेस जीते हैं WSF ने, वॉशिंगटन ने। ठीक है, स्कोर करने वाले प्लेयर थे हेड, जो कि अभी इस टीम में नहीं है, स्टीवन स्मिथ भी नहीं खेल रहे। ग्लेन मैक्सवेल ने 34 रन बनाए थे और 3 विकेट निकाले थे। पिछले मैच में मैक्सवेल ने फाइनली बॉलिंग की थी, उसके पहले वो बॉलिंग नहीं कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद जसदीप सिंह 3 विकेट, अभी इस टीम में नहीं है, और रचिन रविंद्र के 4 विकेट थे, रविंद्र भी गेंदबाजी नहीं कर रहे। फिर दूसरी तरफ डुप्लेसिस का 55,
इसके बाद क्लेविन सेवेज का 35, नूर अहमद के 3 और ब्रावो के 2 विकेट थे। एक और जो मैच इन्होंने पहले खेला था वो WSF ने 163 किया था, जिसमें शॉट का 80 था। ये टीम में नहीं है, मार्को येंसन भी टीम में नहीं है, अकील हुसैन भी नहीं है, तो इसको भूल जाओ। और ये भी दोनों नहीं है, तो ये रिकॉर्ड तो आपके कोई काम आने से रहा। तो मेन अगर रिकॉर्ड यहाँ पे देखा जाए तो डुप्लेसिस ने अच्छा खेला था, नूर ने अच्छा किया था, मैक्सवेल और रचिन रविंद्र ये थोड़े से फोकस करने वाले प्लेयर हैं जो कि अभी वर्तमान में भी इस टीम से खेल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्सास सुपर किंग्स के बारे में। इनके पास में ओपन करने आते हैं कॉनवे और डुप्लेसिस। पिछले मैच में डुप्लेसिस ने बनाया था 100। ठीक है, इसके बाद आता है एक दोस्तों साइतिजा, फिर मार्कस स्टोइनिस मिलते हैं, डायरल मिचेल मिलते हैं, क्लेविन स्वेज, इसके बाद आपको मिलते हैं शोम रंजाने, मोहम्मद मोहसिन, एडम मिलने, नूर अहमद और जिया उल हक। अब गेंदबाजी किस तरह से काम कर रही है, पावर प्ले में जिया उल हक गेंदबाजी कर रहे हैं एडम मिलने के साथ में। इसके अलावा नूर अहमद 1 ओवर ले आते हैं पावर प्ले में, मोहम्मद मोहसिन 16वां ओवर लेकर आए हैं, स्टोइनिस और मिचेल ने भी गेंदबाजी की हुई है। किसको कितने ओवर की गेंदबाजी मिल रही है, स्टोइनिस ने पिछले मैच में 2 ओवर डाले थे, हालांकि मैच छोटा ही था, जल्दी खत्म हो गया था, इसलिए सिर्फ 2 ही ओवर थे। डायरल मिचेल ने भी लास्ट मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी की थी। एडम मिल ने अपने 4 ओवर पूरे डालेंगे, नूर अहमद अपने 4 ओवर पूरे डालेंगे, तो मतलब 8 ओवर तो ये बिल्कुल सेफ है। इसके अलावा अगर इन दोनों ने टोटल मिला के अगर 5 ओवर डाल दिए तो 5 ओवर आपको यहां से मिल जाएंगे, तो टोटल हो गए 13 ओवर। जिया उल हक के लगभग 3 से 4 ओवर मिल सकते हैं, अगर हम 3 भी काउंट कर लें तो 16 ओवर यहां से मिल जाएंगे आपको, मतलब टोटल हो जाएंगे 3 से 4। अब बचे मोहम्मद मोहसिन जो कि लेग ब्रेक गेंदबाज है, और अगर किसी और एक आधे गेंदबाज का इस्तेमाल हो जाए तो वो आ जाएगा। तो मोहम्मद मोहसिन के भी लगभग 3 ओवर, आप 3 से 4 ओवर देख लेंगे, इस तरह से आपको 20 ओवर टोटल देखने मिल जाएंगे इस टीम के। ठीक है, अब इस ग्राउंड के ऊपर अगर हम रिकॉर्ड्स की चर्चा करें तो बल्लेबाजों के रिकॉर्ड तो आपको अच्छे ही मिलेंगे। क्यों अच्छे मिलेंगे बल्लेबाजों के रिकॉर्ड, क्योंकि बैटिंग सरफेस है। ये चीज आप समझना कि जहां बैटिंग विकेट है वहां पर बल्लेबाजों के रिकॉर्ड अच्छे होंगे। मेन फोकस होना चाहिए कि गेंदबाजों ने कौन कौन ने अच्छा किया है। जैसे कि आप यहां पे देखोगे डेवॉन कॉनवे का 40 से ऊपर का एवरेज है, डुप्लेसिस का 35 से ऊपर का एवरेज है, लोकल प्लेयर है सैतजा जिन्होंने भी 38 किया, डायरल मिचेल का हालांकि एक मैच में 10 रन है, स्टोइनिस का 9 में 113 है। एक मात्र स्टोइनिस है जिनका रिकॉर्ड इस मैदान पे इतना अच्छा नहीं गया है। अब अगर आप गेंदबाजी की बात करें ना तो मोहम्मद मोहसिन ने ठीक ठाक गेंदबाजी की है दोस्तों, ये आपके लिए डिफरेंशियल पिक का काम कर सकता है। लेग स्पिन बॉलर है और 11 इनिंग में 11 विकेट इसके पास में मौजूद है। बाकी मिलने को 1 मिला है। नूर अहमद दोस्तों ये तो क्वालिटी बॉलर है, इसके बारे में तो खैर आपको विचार करने की आवश्यकता है नहीं। और जिया उल हक ने 7 में 6 विकेट निकाला है, क्योंकि ये पावर प्ले में लगभग 2 ओवर की गेंदबाजी कर जाते हैं और पावर प्ले में उतने विकेट है नहीं, तो इसीलिए यहां पर ना खास तौर से मिलने और नूर अहमद आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। और अगर थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना चाहे तो मोहम्मद मोहसिन है। अब इसमें भी मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूं कि देखो, जब पावर प्ले के अंदर विकेट नहीं आ रहे हैं तो एक बहुत कॉमन सी बात है कि आपको विकेट कहां देखने मिलेंगे, या तो मिडिल ओवर में मिलेंगे या डेथ ओवर में आपको देखने मिलेंगे। तो मोहम्मद मोहसिन जो कि आपको मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी देंगे, नूर अहमद आपको मिडिल में देंगे, एडम मिलने तो खैर डेथ में भी आ जाते हैं, और जिया उल हक के ज्यादातर ओवर पावर प्ले में है, इस वजह से इनको विकेट भी कम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और यहां बात करते हैं हम डेवॉन कॉनवे के बारे में। यहां तक अगर आपको चीजें मेरी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना। डेवॉन कॉनवे जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, अभी तक 65, 34, 13 और 23 का स्कोर कर चुके, जबकि फॉर्म बहुत गंदा चल रहा है, आईपीएल से ही हमने देखा। लेकिन जिस तरह का ये विकेट है, यहाँ हम उम्मीद करेंगे कि ज़्यादा नहीं तो ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आ जाए। तो ड्रीम टीम में आने के लिए क्या करना है, बस आपको बनाना है 30 से ऊपर का स्कोर, 25 से ऊपर का स्कोर बनाना है, 30 तो चलो फिर भी ठीक है। तो ये खिलाड़ी ना आपकी ड्रीम टीम में ऑलमोस्ट आ जाएगा, इसीलिए ये हमारी टीम में है और 97% लोगों ने टीम में रखा भी है। इसके बाद अगर हम अगले नाम की बात करें दोस्तों, ये जो ऑलमोस्ट हमारा रनों का प्रेडिक्शन है ना, ये इनके रिसेंट फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है। हम कोई ऐसा तुक्का नहीं लगा रहे, मैं भविष्य का नहीं कह रहा हूं कि इतना हो जाएगा, संभवतः जो पिछला खेला है उसके आधार पे हम आगे का प्रेडिक्शन कर रहे हैं, सीधी सी बात है। मैं आपको बता दूं, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि ये 100 बनाएगा ही बनाएगा या 80 बनाएगा ही बनाएगा, नहीं है। क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ भी संभव है और कुछ भी असंभव है। ठीक है, इसके बाद डुप्लेसिस की अगर बात करें, भैया देखो अब लास्ट के 3 मैचेस में रन नहीं थे और लगा सीधे ही 100 आ गया।
क्यों आया 100? क्योंकि ये विकेट इस तरीके का है जहां पर बल्लेबाजों को मदद है, और 26 का बैटिंग एवरेज है, 450, एक बार 100 से ऊपर का स्कोर है। ऑलमोस्ट ड्रीम टीम वाला परफॉर्मेंस आपको इनसे भी मिल जाएगा। मैं इनसे अभी बड़े स्कोर की उम्मीद इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि उतनी अच्छी फॉर्म में है नहीं। पिछले मैच में 100 बना दिया था, तो भी अगर मैं मान के चलूं तो लगभग 40 के आसपास का स्कोर, 30 से 40 के आसपास का स्कोर आपको इनसे मिल जाएगा। इनको दिक्कत आती है जब कोई फास्ट बॉलिंग इनके सामने आती है, जिसके सामने ये 5 बार आउट हो चुके हैं और ऑफ स्पिन ने 2 बार आउट किया है। चूंकि मैक्सवेल है जो कि ऑफ स्पिन गेंदबाजी करेंगे, लेकिन क्या है कि मैक्सवेल ना पावर प्ले में नहीं आएंगे और सेकंड बैटिंग करते हुए ज़्यादातर मैचेस में ये अच्छा कर जाते हैं। इसके बाद अगला नाम है सहतजा का। इन्होंने 3 मैचेस में लगभग 30-30 का स्कोर किया है, संभल कर खेल रहे हैं। टीम के लिए पहला विकेट जल्दी जा रहा था, तब अच्छा कर रहे थे। अगर आप एक सेफ की तरफ जाना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरा अभी मानना ये है कि जिस तरह का ये विकेट है, वहाँ पे मैं ऐसे प्लेयर की तरफ देख रहा हूँ जो बड़ा स्कोर आपको आराम से करके दे सके। इनको जीएल में ट्राई कर लेना अगर टॉप ऑर्डर से एक विकेट छोड़ के चल रहा है। स्मॉल लीग में मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि हालांकि अच्छा खेला है इन्होंने, गंदा नहीं खेला। 4 मैचेस में 105 रन, ठीक है, लगभग 26 का एवरेज है और ये ड्रीम टीम में आने के लिए काफ़ी होता है। पर मैंने अभी आपको क्या कहा कि विकेट है ना, ऐसा है कि अगर आप थोड़ी देर खड़े रह गए तो आप 50-60 आराम से कर सकते हो। तो अगर आप 50-60 करने के दावेदार नहीं हो तो फिर अभी आप स्मॉल लीग में आने के लिए काबिल नहीं हो, ठीक है। इसके बाद है मार्कस स्टोइनिस। अभी 2 मैचेस में फ्लॉप चले हैं, 22 मैचेस में 423 रन, 27 का एवरेज है। क्या बताया अभी मैंने पीछे की 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, वाइस कैप्टन का काम कर सकते हैं और रिस्की वाइस कैप्टन है, क्योंकि अभी ना लोग इनको वाइस कैप्टन के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग इनको एज अ प्लेयर टीम में रख रहे हैं। तो अगर आप स्मॉल लीग में रिस्क लेना चाहते हो तो स्टोइनिस को अपना वाइस कैप्टन बनाओ। मुझे इस मैच में जो अंदर लग रहा है कि इस मैच में आराम से इनका 50 आने की संभावना है। 50 तो खैर क्या कहते, पहले इनका रिकॉर्ड देखते हैं। 22 इनिंग में कितने 50 आए? 2, तो 50 भूल जाओ, 50 भूल जाओ। कोई खिलाड़ी अगर 11 पारियों में 50 बना रहा है तो वो भूल जाओ। एक्सपेक्टेड स्कोर अगर मान के चलें तो 35 से लेकर 45 के बीच में, और लगभग 1 विकेट अगर आता है तो वाइस कैप्टन का काम बन सकता है, ठीक है। इसके बाद डायरल मिचेल है, ये भी 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं। अब इनका आप देखिए 6 मैचेस में 31 मैचेस में 6 बार 50 से ऊपर का स्कोर है। ऑलमोस्ट हर 5वीं इनिंग में 50 आ जाता है। तो ये वो खिलाड़ी है जो आपको 50 करके दे सकता है। और रही बात गेंदबाजी की, तो दोस्तों ये विकेट टेकर बॉलर नहीं है, बॉलिंग में भी उतनी स्पीड नहीं है। लाइन लेंथ की भी बात करें तो रेगुलर बॉलर नहीं है, इसीलिए मैं इनके विकेट नहीं काउंट कर रहा हूं। हाँ, पर इनका मैं 50 काउंट कर सकता हूं। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही है तो ऑलमोस्ट आप इनका 50 देख लेंगे इस मैच के अंदर, ठीक है। इसके बाद कैल्विन है। कैल्विन को अभी छोड़ ही दीजिए, 30 का बैटिंग एवरेज है, हालांकि 50 है, लेकिन जिस तरह का जिस नंबर पर ये बैटिंग करने आते हैं ना, वहां तक शायद इस मैच में बैटिंग आने के चांसेस कम है, इसीलिए कैल्विन अभी टीम में नहीं है। 22% लोगों ने रखा है, थोड़ा सा रिस्क रहेगा। इसके बाद आते हैं शुभम रंझाने। दोस्तों ऑलराउंडर ही इतने हैं कि इनको रखने की आवश्यकता नहीं है। शुभम रंझाने की तरफ भी मत आना, आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि मेन हम उन्हीं प्लेयर्स के पीछे चलने में फायदा है जिससे आपको टीम में स्कोर मिल सकता है। इसके बाद है मोहम्मद मोहसिन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये आपके लिए डिफरेंशियल का काम कर सकता है, स्पेशली जब इन्होंने पहली इनिंग सेकंड इनिंग में गेंदबाजी की है तो 11 विकेट निकाले हैं। मिडिल ओवर्स में आपको विकेट निकाल कर दे सकता है। सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है, लगभग 1 से लेकर 2 विकेट के चांसेस हैं। तो ये आपके लिए, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बल्क में विकेट निकाल कर देगा। पॉसिबिलिटीज ये हैं कि अगर आपने किसी बॉलर को रखा हुआ है वो शायद 0 दे और ये आपको 1 से लेकर 2 विकेट दे जाए, तो ये अंतर आ सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि 3 से 4 विकेट निकालेगा। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा ऑप्शन भी आपके पास मौजूद है जो आपको आराम से 1 विकेट निकाल कर देगा, तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो तो ट्राई करना ग्रैंड लीग में। स्मॉल लीग में अभी हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एडम मिलने राइट आर्म फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, लगातार 6 विकेट अभी तक निकाल चुके हैं। 23 इनिंग 23 विकेट है। विकेट लेस जाएंगे इसके बहुत कम चांसेस हैं, विकेट लेस नहीं जाते हैं, अधिकतर मैचेस में विकेट निकालते हैं, इसलिए मिलने अच्छा ऑप्शन है। और लास्ट के जो 2 नाम है, जिसमें एक नूर अहमद है, ये खिलाड़ी तगड़ा है, इसको नहीं छोड़ सकते चाहे विकेट मिले या ना मिले। और जिया उल हक ने एक मैच में 3 विकेट निकाले थे, लेकिन यहाँ ना थोड़ा सा मुश्किल होगा विकेट निकालना। कारण पता है क्या? क्योंकि पावर प्ले में उतना मदद नहीं है। लेफ्ट आर्म बॉलर है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद भी दिक्कत है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ओपन में मिलेंगे मिचेल ऑन और रचिन रविंद्र। एक समस्या तो ये भी है कि तगड़े प्लेयर ओपन कर रहे हैं, कोई लोकल प्लेयर नहीं है कि आप जिसको आराम से परेशान कर लोगे। मिचेल ऑन और रचिन रविंद्र दोनों शानदार प्लेयर हैं और दोनों ओपन कर रहे हैं। फिर एंड्रीज आते हैं, फिर मार्क चैपमैन, जैक एडवर्ड, मैक्सवेल और ओबस आपको नजर आएंगे।
नई गेंद के साथ में जो शुरुआत आपको मिलती है जिसमें मार्क गेंदबाजी करेंगे इधर क्या नाम है अपना सौरभ नेत्रवलकर के साथ में। फिर आप यहां पर देखेंगे 5वां और चौथा ओवर लेकर आए थे मैक्सवेल ने एक 16वां ओवर भी डाला था। इसके अलावा एडवर्ड आपको डेथ ओवर में नजर आ रहे हैं, जैसा कि ये बिग बैश लीग में करते भी हैं। अभी इस टीम के पास में ना गेंदबाजी ऑप्शन काफी सारे हैं। पिछले मैच में ओवर्स को गेंदबाजी नहीं दी गई थी। अब मिचेल ऑन ने 60 बना दिया। रचिन रविंद्र का रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं है इस मैदान पे। एंड्रीज ने 9 मैचेस में 206 किया जिसमें एक 50 है। मार्क चैपमैन पे नजर रखना, 45 नॉट आउट। जैक एडवर्ड 1 में 30। मैक्सवेल का 6 में 169 और एक 50 है। मैक्सवेल तक बैटिंग आ जाए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मैक्सवेल 6 में 7 विकेट, इयान हॉलैंड 4 में 3 और सौरभ नेत्रवलकर 8 में 9 विकेट इनके खाते में दर्ज है। अब मिचेल ऑन की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये जो बंदा है ये आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों करके देगा, ठीक है। एक तो पावर प्ले में बैटिंग कर रहा है, लगभग 28 का बैटिंग एवरेज है और 13 इनिंग में 13 विकेट खाते में है। ये कैप्टनसी की सबसे अच्छी चॉइस है क्योंकि अभी तक जितने मैचेस खेले हैं ना सभी में कैप्टन वाला काम इन्होंने किया भी है। तो आपके ओपोनेंट का कैप्टन भी ऑलमोस्ट मिचेल ऑन ही रहने वाला है। अगर ये नहीं भी चलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मान लेना कि अगर आप 4 मेंबर 5 मेंबर भी खेल रहे हो तो अधिकतर आपको यही मिलेगा कैप्टन, तो कैप्टन की दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं भी चलता है तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मिचेल ऑन नहीं तो कौन को कैप्टन बना सकते हो मैं आगे बताता हूं। हालांकि ये पीछे एक निकल गया है नाम अपने पास जो अच्छा था, उसका नाम पीछे अपन ने स्टॉइनिस को आप ट्राई कर सकते हैं और डायरल मिचेल भी। रचिन रविंद्र ने 2 मैचेस में 40-40 किया है। हालांकि यहाँ इस ग्राउंड पे रिकॉर्ड अच्छा नहीं है पर मैं फिर भी इनको लेके चलूंगा। ये भी बॉलिंग कर लेते हैं पर इनको बॉलिंग दी नहीं जा रही है। तो 12 इनिंग में 13 विकेट इनके पास में है और 22 का इनका बैटिंग एवरेज है जिसमें सेकंड बैटिंग करते हुए 250 है। दोस्तों रखना ही पड़ेगा, कैप्टन वाइस कैप्टन तो मत बनाना, लेकिन अगर इनको नहीं रखना चाहते हो तो मैं एक नाम आपको सजेस्ट करूंगा जो कि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहा है इस टीम के लिए। दोस्तों इसकी कमजोरी है कि लेफ्ट आर्म के सामने कई बार फंसे हैं, 6 बार आउट हो चुके हैं 74 गेंदों में। तो जिया उल हक के पास में ये मौका है कि यहां इसको भुना कर विकेट ले ले। इसके बाद एंड्रीज घोष ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है, 21% लोगों का टीम में शामिल है। 450 है 31 इनिंग में, 150 बनाने के लिए लगभग 8 इनिंग का इस्तेमाल किया है। तो ओवरऑल अगर अच्छा भी करने के चांसेस बनते हैं तो 20 से लेकर 35 तक का स्कोर आप उम्मीद कर सकते हो। ऑर्थोडॉक्स के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं। यहाँ पे ना एडम मिलने हैं जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलिंग करने आते हैं। इसके बाद है मार्क चैपमैन। दोस्तों अगर रचिन रविंद्र से आगे जाना है, थोड़ा सा अगर उनको छोड़ना है तो मार्क चैपमैन की तरफ देखिएगा। तगड़ा प्लेयर है, 100 बनाने की क्षमता रखता है और मैं आपको बता दूं कि गेंदबाजी तो ये भी कर लेते हैं पर इनसे रेगुलर गेंदबाजी नहीं कराई गई। 2 बार 50 से ऊपर का इनका स्कोर है। ऑर्थोडॉक्स जो गेंदबाजी होती है वो इनको 4 बार पहले आउट कर चुकी है। 22% का सिलेक्शन है। दोस्तों मैं आपको सारे वही सिलेक्शन नहीं बता रहा हूं जिनके बहुत ज्यादा सिलेक्शन परसेंटेज है। ये डिफरेंशियल प्लेयर है और ना ही मैंने ऐसा किया कि 22 खिलाड़ी हैं तो 22 में 22 के नाम बोल दिए। मैंने 3-4 खिलाड़ियों के तो रिकॉर्ड देखने तक के लिए मना कर दिया, ठीक है। अगर ये प्लेयर अच्छा है तो इस पे फोकस करना है आपको। 22% का सिलेक्शन है, डिफरेंशियल काम कर सकता है। किसकी जगह ट्राई कर सकते हो ये भी बता रहा हूं कि अगर आप रविंद्र को छोड़ना चाहते हो तो फिर चैपमैन पे जरूर आना, या फिर अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो भी आप मार्क चैपमैन को टीम में रखिएगा, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। इसके बाद जैक एडवर्ड, अब ये बंदा आपको बॉलिंग दे रहा है वो भी डेथ ओवर में दे रहा है। अब डेथ ओवर का गेंदबाज तो आप वैसे भी नहीं छोड़ते, प्लस आपको नंबर 5 पे बल्लेबाजी भी दे रहा है, तो इसको छोड़ना तो वैसे भी नहीं बनता। वाइस कैप्टन भी बना सकते हो क्योंकि आपको कम से कम 3 से 4 ओवर की गेंदबाजी, नंबर 5 पर बैटिंग। अगर टीम पहले बैटिंग कर रही तब तो और अच्छी बात है क्योंकि बैटिंग करने का मौका ज्यादा मिल जाएगा। राइट आर्म मीडियम के सामने 5 बार आउट हो चुके हैं, अच्छा हिटिंग कर लेते हैं। हालांकि 50 नहीं आए पिछले 1 साल के अंदर क्योंकि अभी बिग बैश लीग में भी नीचे ही बैटिंग कर रहे थे। जबकि मैं आपको बता दूं इन्होंने शुरुआत की थी एज अ ओपनर बल्लेबाज, ठीक है। इसके बाद है ग्लेन मैक्सवेल को ना 93% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। अब आप यहां पर देखें, मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनको बॉलिंग से विकेट नहीं मिला ना तो फिर मैक्सवेल आपके काम नहीं आ पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे? सामने वाली टीम में नूर अहमद गेंदबाजी करने आएंगे और नूर अहमद परेशान तो करेंगे ही करेंगे। और इसके अलावा अगर आप इनका देखेंगे एवरेज 29 का है, 450 और एक बार इन्होंने 100 से ऊपर का स्कोर किया है पिछले 37 पारियों में। मैं वही कह रहा हूं कि अगर गेंदबाजी से विकेट नहीं मिला तो आपके काम नहीं आने वाले। और अगर टीम सेकंड बैटिंग कर रही है तो फिर भलाई इसी में है कि मार्क चैपमैन पे चले जाओ या फिर किसी दूसरे प्लेयर को रख लेना, ठीक है। इसके बाद है ओबस। अब एक मैच में गेंदबाजी की थी, फिर गेंदबाजी नहीं मिली, इनको छोड़ो। मुख्तार अहमद को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इयान हॉलैंड 1 ओवर डाल रहे हैं,
अब अगर ओवर डालते तो फोकस करते, अच्छे प्लेयर हैं जबकि ये, लेकिन ठीक है अब गेंदबाजी नहीं मिल रही तो फिर क्या ही दिमाग लगाएंगे आप, छोड़ दीजिए। 1 ओवर के लिए मैं रिस्क नहीं ले पाऊंगा। मार्क एडायर, ये बंदा एक और कमाल का प्लेयर है, ये आपको कब 2 से 3 विकेट निकाल कर दे देगा, आपको देखते रह जाओगे। अच्छा गेंदबाज है, 16 इनिंग में 19 विकेट इसके पास में मौजूद है। और सौरभ नेत्रवलकर पहली इनिंग के अच्छे बॉलर हैं, क्योंकि 10 इनिंग में 18 विकेट निकाले हैं। डेथ ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं, लगभग 40% लोगों ने टीम में रखा हुआ है। तो ये एक और अच्छा प्लेयर है जिसको आप रख सकते हो। अगर आप चाहो, जैसे आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप सीधा एक काम करके मैक्सवेल को भी पटक सकते हो। मैक्सवेल क्या है, 2 ओवर 3 ओवर दे देगा, बल्लेबाजी आ जाएगी। तो ये आप तय कर सकते हैं कि यहाँ क्या चेंजेस करने हैं। मैं आपको आगे यहाँ टीम कॉम्बिनेशन में दिखाऊंगा। अगर आप यहाँ तक आए हो तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ बेहतर लगा होगा, और बेहतर लगा है तो फिर लाइक और कमेंट करना बनता है, कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर देखें क्या है स्थिति भाई, मिचेल ऑन, मार्कस स्टोइनिस और जैक एडवर्ड, ये वो 3 ऐसे नाम हैं जिनको आप अपना स्मॉल लीग का कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं। मैक्सवेल और डैरेल मिचेल को आप जीएल में जाकर ट्राई करिएगा, ग्रैंड लीग में रिस्क लेना है जहां पे। और एक और नाम इसमें लिख देता मैं, जो छूट गया है, खैर ठीक है। विकेट कीपर में कॉन्वेस अच्छा ऑप्शन नहीं है, और बैटिंग सेक्शन में डुप्लेसिस का है। फिर स्टोइनिस वाइस कैप्टन, डायरल मिचेल, मार्क एडायर के स्थान पे आप मैक्सवेल को ट्राई कर सकते हो। सचिन रविंद्र है, मिचेल ऑन कप्तान है, और जैक एडवर्ड को टीम में रखा हुआ है। एडम मिलने, सौरभ नेत्रवलकर और नूर अहमद हमारी टीम में मौजूद है। एक और जो बदलाव है वो आप ये कर सकते हैं कि आप मार्क चैपमैन को भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं, मैक्सवेल और चैपमैन, जिनको टीम में रखा जा सकता है, तो इन पर भी फोकस करना। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा प्लेयर है जो रिप्लेस किया जा सकता है, तो उसकी जगह लेके चले जाना। तो यहाँ तक अगर आपको सब कुछ बेहतर लगा है तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद, जय महाकाल, और ध्यान रखिएगा दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज़ प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए दोस्तों बाय।